हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ आलू के स्टफ्ड पराठे बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। एकदम से ढाबा स्टाइल और फूले फूले आलू के पराठे बनाने के लिए मैं आपके साथ कुछ ट्रिक भी शेयर करूँगी। पराठे बनाने के लिए देखिए, मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को मैंने छान लिया है। आटे में हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसको एक बार हम ऐसे ही मिक्स करेंगे। आटा अच्छी तरह हम छान कर लेंगे और अब इसमें हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे और आटे को गूंथना स्टार्ट करेंगे। देखिए, गेहूं का आटा ये जो मैंने लिया है, मैं हमेशा घर पर गेहूं साफ करके और उसको फिर पिसवाती हूँ। यानी ये मेरा चक्की वाला आटा हुआ। अगर आप रेडीमेड आटा यूज़ कर रहे हैं, यानी पैकेट वाला या कोई, तो हर आटे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता है। यहाँ हमें क्या करना है कि पानी इस तरह से डालकर आटे को बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंथना है, इसको थोड़ा हमें टाइट गूंथना है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और इसके ऊपर लगाकर देखिए, मेरा आटा ये 1 कप पानी से गूंथकर तैयार हो गया है। इसको आप ढककर रख दें 10-15 मिनट के लिए, जिससे आटा ठीक हो जाए। अब यहाँ मैंने स्टफिंग के लिए 3 उबले हुए आलू लिए हैं। सबसे पहले तो आपको ये श्योर करना है कि आलू बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, यानी करीब उसको उबाले हुए 4-5 घंटे हो गए हों या जैसे भी हो, आलू बिल्कुल आप ठंडा लें। अगर आलू थोड़ा भी गर्म होगा तो पराठे बनाते हुए फटेंगे। अब यहाँ एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक लिया है, उसको भी कस लिया है। 2 हरी मिर्च मैंने काट ली हैं और कुछ मैंने धनिया पत्ती ली है बारीक काट कर। मसाले में इसमें नमक डालूंगी मैं, थोड़ा सा, आधा चम्मच नमक डाला है। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छा टेस्ट देने के लिए। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला और 1/4 चम्मच अमचूर, क्योंकि ढाबे स्टाइल में अमचूर वो लोग डालते हैं तो उससे एक खट्टा टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच अजवाइन ली है, इसको हथेली पर हम क्रश करेंगे और उसके बाद हम मसाले में डालेंगे। और चुटकी भरी यहाँ मैं हींग लूंगी और इस तरह से सभी मसालों को आलू के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्टफिंग को तैयार करेंगे। देखिए, आटा भी यहाँ 15 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम एक बार इसको निकाल लेंगे और इसको एक बार और गूंथ लेंगे। हमारे पराठे अच्छे बने, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एक तो आटा बहुत बढ़िया तरह से गूंथा होना चाहिए और वो ज़्यादा सख्त या ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं आटा हमने किस तरह से तैयार कर लिया है। 2 कप आटे से मैं 4 पराठे बनाकर तैयार करूंगी। यानी हम जैसे ढाबा स्टाइल पराठे बना रहे हैं तो थोड़ा ढाबे पर मोटा पराठा मिलता है और वैसे भी हम ये स्टफिंग वाला पराठा बना रहे हैं। तो मैंने आटे को 4 हिस्सों में लगभग इक्वल साइज की बॉल में डिवाइड कर लिया है। अब हम हर एक बोल लेंगे और उसको अच्छी तरह से रोल करेंगे। यानी जब हम इसमें स्टफिंग तैयार करेंगे तो उससे पहले हम एक बार इस तरह से लोई को बढ़िया तरह हाथों से गोल बनाकर रख लें। अब यहाँ सूखा आटा ये मैंने लिया है गेहूं का, इस पर लगाने के लिए। अब देखिए आप, हम किस तरह से तैयारी शुरू करेंगे। एक बोल लेंगे और उसके ऊपर हम हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। अब यहाँ हमें इसको हाथ से थोड़ा सा फैलाना है। देखिए, बेलन की सहायता से अगर हम इसको फैलाएंगे तो क्या होगा कि पूरी जो ये हमारा लोई है, इससे एक इक्वल साइज का, यानी पूरी जगह से मोटा पतला बिल्कुल इक्वल साइज का एक गोला बनकर तैयार होगा। हाथों से इसको फैलाने से क्या होगा कि हम इसके किनारे थोड़े पतले करेंगे और बीच से इसको हल्का हम मोटा रहने देंगे। अब 4 पराठे मैं बना रही हूँ तो स्टफिंग को भी मैं 4 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि सभी पराठे इक्वल साइज और इक्वल मोटाई के बनेंगे हमारे। अब देखिए, एक हम स्टफिंग की बोल लेंगे और उसको हम आटे के गोले पर रखेंगे और इस तरह से चारों तरफ से प्लेट्स देते हुए आटे को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। यानी मेन हमें क्या करना है कि स्टफिंग को आटे के कवर के अंदर छुपाना है। इसको हम इस तरह से गोल करते जाएंगे और इसको एक पोटली की शेप दे देंगे और जो इस तरह एक्स्ट्रा आटा होगा वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसको हम ट्विस्ट करेंगे और हल्का सा आटा ऊपर से हटा देंगे और ये देखिए आप, कितनी बढ़िया तरह से हमने एक स्टफ्ड लोई बनाकर तैयार कर ली है। कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसको हम फिर हल्के से सूखे आटे से लपेट लेंगे और बेलन लगाने से पहले इसको हम उंगलियों से हल्का थपथपाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमने एक बॉल बनाकर बीच में रखी थी स्टफिंग की, वो चारों तरफ आलू इक्वल साइज में फैल जाएगा। और अब हम बेलन लेंगे और हल्का हल्का इसको बेल लेंगे
और ये बढ़िया स्टफ पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस ट्रिक को अपनाएंगे, यानी कि उसको पहले आप हथेलियों से, उंगलियों से हल्का टैप करेंगे और फिर उस पर आप हल्का हल्का बेलन लगाएंगे, तो आप जब पराठे बनाएंगे तो कभी भी फटेंगे नहीं। ये देखिए मैंने इसको बना लिया है और अब ये जाएगा सिकने के लिए तवे के ऊपर। ये हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। अब यहाँ आप देखिए, इसको एक बार हम एक तरफ से सेक लेंगे, फिर हम इसको दोबारा पलट देंगे, यानी अभी हमने इसके ऊपर घी नहीं लगाया है। एक बार इसको हम ऐसे ही सूखा दोनों साइड से सेक लेंगे और अब इसके ऊपर जाएगा देसी घी, क्योंकि आलू के पराठे देसी घी से सेकने में उसका टेस्ट ही बहुत लाजवाब हो जाएगा। वैसे आप कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी भी बहुत थोड़ा, यानी करीब आधा या पौना चम्मच में एक पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ आप पराठे को तो देख ही सकते हैं कि किस तरह से बढ़िया फूला हुआ पराठा बनकर तैयार हो गया है। हालांकि हमने इसमें आलू की स्टफिंग भरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कितना बेहतरीन और फूला फूला आलू का पराठा बनकर तैयार हो रहा है। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और ये देखिए इस तरह से, हाँ आंच का आप ध्यान रखें, आंच हम मीडियम ही रखेंगे, आंच हमें तेज नहीं रखनी है। कम आंच पर, यानी मीडियम या लो आंच आप रखें, उस पर धीरे धीरे पराठे को सिकने दें। और ये आलू का स्टफ्ड पराठा बनकर तैयार हो गया। और अब सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी लोई लेंगे, उसको हम थोड़ा सा हाथों से पहले फैलाएंगे, यानी उसके किनारे हम पतले करेंगे और बीच का हिस्सा हम मोटा रखेंगे और उसके अंदर फिर हम स्टफिंग की बॉल को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह देख सकते हैं, किनारे मैंने पतले किए हैं। स्टफिंग की बॉल रखेंगे, चारों तरफ से आटे को हम ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे और एक्स्ट्रा आटा हटाकर एक सील्ड बिल्कुल लोई बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से और फटाफट पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको काफी सारे पराठे बनाने हैं तो आप स्टफ की हुई लोई बनाकर और पराठे को तवे पर हल्का सा कच्चा पक्का करके रख लें, और जब सब खाने के लिए बैठें फिर आप दोबारा से तवे के ऊपर उसको रखें और तब घी लगाएं और फटाफट अपना पराठा बनाकर तैयार कर लें। और इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा घी लगेगा और ये बहुत अच्छा और लाजवाब पराठा बनकर तैयार हो गया है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने सभी पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल एकदम जो ढाबा स्टाइल है ना, जैसे ढाबे पर मिलते हैं पराठे, बढ़िया मोटे मोटे स्टफ पराठा। और अंदर तक देखिए, मैं आपको इसको खोलकर दिखा रही हूँ, स्टफिंग भी किनारों से लेकर चारों तरफ तक अच्छी तरह से फैली हुई है। और ये लीजिए बढ़िया एकदम गर्मा गर्म आलू का पराठा तैयार है। इसको सर्व करने के लिए मैंने दही लिया है साथ में, क्योंकि आलू के पराठे का तो कॉम्बिनेशन आप किसी के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसको दही और मक्खन के साथ सर्व किया है ब्रेकफास्ट के लिए। और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। जिस तरह से मैंने आपको एक दो ये ट्रिक्स बताई हैं, उस तरह से आप पराठा बनाएं, खाएं और घर में सबको खिलाएं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।